नमस्ते दोस्तों। सोचो जरा, एक बेवकूफ पॉलिटिशियन अपनी एक डिसीजन से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दिया। हाँ, यही हुआ है। दिन था 2 अप्रैल 2025 जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही दिन में 90 से ज्यादा देशों पर टैरिफ्स ठोक दिए। अब आप सोचिए, 90 देश मतलब छोटी इकोनॉमी से लेकर बड़ी तक सबको एक ही लाइन में ला खड़ा कर दिया। रिजल्ट, दुनिया की ट्रेडिंग सिस्टम हिल गया, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होने लगे, ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे होने लगे और दुनिया भर के नेता शॉक में आ गए कि भाई ये हो क्या रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह डिसीजन इकोनॉमिक कैलकुलेशन से ज्यादा एक पॉलिटिकल स्टंट लग रहा था। ट्रंप अपने खुद के फॉर्मूला के चक्कर में फंस गए। कहीं डेफिसिट का हिसाब गड़बड़, कहीं एक्सपोर्ट डेटा मिसलेबल्ड। मतलब जिनके साथ ट्रेड है ही नहीं उन पर भी टैरिफ ठोक दिया। माइंड ब्लोइंग। सोचने वाली बात है दोस्तों, जब लीडर समझदारी से डिसीजन नहीं लेता तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं होता, उसकी हरकतें पूरे ग्लोबल सिस्टम में एक सुनामी ले आती हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे ट्रंप ने ऐसा कदम उठाया क्यों, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज पर क्या पड़ा और क्या आने वाले समय में डॉलर की ताकत हिलने वाली है। मैं हूं अनिल कुमार और आपका हार्दिक स्वागत है विजन क्वेस्ट पर। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रंप के टैरिफ्स और उनके पीछे छुपी असली कहानी। दोस्तों, सबसे पहले समझना है टैरिफ होता क्या है। टैरिफ बेसिकली एक टैक्स या ड्यूटी होती है जो एक देश दूसरे देश से आने वाले माल पर लगाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जब कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है उस पर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है। अब सवाल है, क्यों लगाते हैं टैरिफ? पहला रीजन, अपने देश की इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। और तीसरा, कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर या ट्रेड वॉर के लिए। एग्जाम्पल से समझिए, मान लो एक मोबाइल चाइना से 10,000 रुपए का भारत आता है। अगर भारत उस पर 20% टैरिफ लगा दे तो इंडियन कस्टमर को यह फोन 12,000 में मिलेगा। इससे फायदा क्या? इंडियन मोबाइल कंपनीज को सस्ती कंपटीशन से बचाया जाता है। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। अमेरिका ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा दिया। मतलब अगर भारत का स्टील 100 रुपए का था तो टैरिफ लगने के बाद उसकी कॉस्ट अमेरिका में 125 रुपए हो गई। भारत ने भी जवाब दिया, अमेरिका के आलमंड्स, एप्पल्स और मोटर बाइक्स पर टैरिफ बढ़ाकर। और इसी को कहते हैं टैरिफ वॉर। सो दोस्तों, एक लाइन में याद रखिए, टैरिफ इज इक्वल टू इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स। जैसे रोड पर टोल टैक्स होता है वैसे ही इंपोर्टेड माल पर टैरिफ होता है। जानो टैरिफ का असर देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभावित करता है। नंबर 1, रेवेन्यू सोर्स फॉर गवर्नमेंट। ओ, जब इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ लगता है तो गवर्नमेंट को उससे पैसा मिलता है। एग्जाम्पल, अगर 1 करोड़ के माल पर 20% टैरिफ है तो गवर्नमेंट को 20 लाख रुपए रेवेन्यू मिल जाएगा। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन और पब्लिक सर्विसेज में लगाया जा सकता है। नंबर 2, प्रोटेक्शन फॉर लोकल इंडस्ट्रीज। टैरिफ का मेन पर्पस होता है अपने देश की इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाना। एग्जाम्पल, अगर चाइना का माल सस्ता आ रहा है और इंडियन फैक्ट्री को नुकसान हो रहा है तो टैरिफ लगा के इंपोर्टेड माल महंगा कर दिया जाता है। इससे इंडियन कंपनी कॉम्पिटिटिव बन जाती है। नंबर 3, ट्रेड बैलेंस को कंट्रोल करना। अगर किसी देश का इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम तो ट्रेड डेफिसिट होता है। टैरिफ लगाकर इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 4, पॉलिटिकल वेपन, ट्रेड वॉर। कभी कभी टैरिफ इकोनॉमी से ज्यादा पॉलिटिक्स में यूज होता है। एग्जाम्पल, यूएस ने चाइना के साथ टैरिफ वॉर शुरू किया ताकि चाइना की इकोनॉमी को प्रेशर में ला सकें। नंबर 5, कंज्यूमर प्राइस पर असर। टैरिफ लगने से इंपोर्टेड माल महंगा हो जाता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट कंज्यूमर्स पर पड़ता है क्योंकि उन्हें ज्यादा प्राइस देना पड़ता है। दोस्तों सोचो, अगर 2 दोस्त एक दूसरे से दोस्ती तोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ने अपने खेत का आम दूसरे के बाजार में सस्ता बेच दिया। दूसरे दोस्त को लगा, अरे मेरे आम तो बिक ही नहीं रहे। अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू। यही एक छोटा वर्जन है जो ट्रेड वॉर में होता है। अब सवाल है, इसको रोका कैसे जाए? एक ही सॉल्यूशन है,
बैठकर बात करो, नेगोशिएट करो। जैसे मान लो भारत और अमेरिका के बीच स्टील के इशू पर प्रॉब्लम होती है। भारत का स्टील बहुत चीप आ रहा है, हमारी कंपनीज बंद हो रही हैं। अब अगर अमेरिका पूरे भारत के गुड्स पर टैरिफ ठोक दे तो दोनों देश की इकोनॉमी हिल जाएगी। लेकिन अगर वही बात फ्रेंडली तरीके से होती कि चलो सिर्फ स्टील पर एक लिमिटेड टैरिफ लगा दो ताकि हमारी कंपनीज बच सकें, तो दोनों देश का रिश्ता भी खराब नहीं होता और ट्रेड भी चलती रहती। मतलब दोस्तों, सॉल्यूशन सिंपल है, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना और उसका प्रैक्टिकल हल निकालना। जहां जरूरत हो वहां लिमिटेड टैरिफ लगाना और बाकी सेक्टर्स को फ्री रखना। समझौता हमेशा जंग से बेहतर होता है, क्योंकि ट्रेड वॉर का नुकसान सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी से बात किए, बिना किसी निगोशिएशन के एक ही दिन में 90 देशों पर टैरिफ्स ठोक दिए, और वो भी फुल एटीट्यूड के साथ। टैरिफ्स लगा दिए। ट्रंप का कहना था कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि अपने देश का ट्रेड डेफिसिट कम कर सके, और उसी दिन को उसने लिबरेशन डे डिक्लेयर कर दिया। Liberation Day, waiting for a long time. लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है, ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? सिंपल भाषा में समझिए, जब एक देश इंपोर्ट्स ज्यादा करता है, जो माल वो बाहर से खरीदता है, और एक्सपोर्ट्स कम करता है, जो माल वो दुनिया को बेचता है, तो दोनों के बीच जो गैप बनता है उसे ही ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। आसान एग्जाम्पल ले लो अपनी जिंदगी से ही। मान लीजिए आप महीने का 20,000 रुपए कमा रहे हो, यह हुआ आपका एक्सपोर्ट, लेकिन आपकी खर्चे 30,000 रुपए तक पहुंच जाते हैं। ऑब्वियस है, आपके बजट में 10,000 रुपए की तरह का डेफिसिट है। फॉर्मूला भी सिंपल है, ट्रेड डेफिसिट इज इक्वल टू इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं तो डेफिसिट, अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा है तो सरप्लस। चलिए अब एक रियल इकोनॉमिक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए भारत ने एक साल में एक्सपोर्ट किया $300 बिलियन का माल, इंपोर्ट किया $500 बिलियन का माल, तो ट्रेड डेफिसिट हुआ $1 बिलियन। मतलब भारत ने दुनिया से $200 बिलियन ज्यादा खरीद लिया जितना बेचा उससे, और यही है ट्रेड डेफिसिट का असली मतलब। अब आइए ये तारीफ को थोड़ा अच्छे से देखते हैं जो ट्रंप ने लगाए थे। ऐसा बोर्ड लेके खड़े थे, बोर्ड पर लिखा है अलग अलग देशों के नाम और उनके सामने लिखे हुए हैं अलग अलग परसेंटेज के टैरिफ्स। जैसे एक स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, बस ये रिपोर्ट कार्ड ट्रेड का था, टैरिफ वाला जी हां। सबसे पहले रूल, हर फॉरेन प्रोडक्ट जो अमेरिका में बेचा जा रहा है उस पर मिनिमम 10% टैरिफ फिक्स। दूसरा रूल, जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट था ही नहीं उन पर भी एक्स्ट्रा 10% ठोक दिया। मतलब जहां प्रॉब्लम थी ही नहीं वहां भी पनिशमेंट। और तीसरा ट्रंप कार्ड, रेसिप्रोकल टैरिफ। अगर कोई देश अमेरिका के माल पर ज्यादा टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उतना ही या उससे ज्यादा टैरिफ वापस उस देश के ऊपर ठोक देता। अब जरा एग्जाम्पल देख लो, इंडिया पर 52%, ब्राजील पर 10%, चाइना पर 67%, जापान 46%, साउथ कोरिया 50%, यूके पर 10%, ऑस्ट्रेलिया पर 10%, पाकिस्तान पर 58%, ताइवान पर 64%, और रशिया और साउथ अफ्रीका भी बचे नहीं, उन पर भी 60% और 45% टैरिफ्स लगा दिए गए। अब सोचिए, अगर चाइना का माल $100 का था तो अमेरिका में उसका प्राइस टैरिफ लगने के बाद $167 तक पहुंच गया। और अब आती है असली कॉमेडी, ट्रंप का कैलकुलेशन फॉर्मूला। टैरिफ परसेंट इज इक्वल टू ट्रेड डेफिसिट डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय 2, और मिनिमम 10% तो पक्का। मतलब पहले डेफिसिट निकालो, फिर एक्सपोर्ट से डिवाइड करो, उसका आधा करो, और छोटा भी निकले तो कम से कम 10% तो पक्का। ट्रंप के फॉर्मूले के चक्कर में कुछ ऐसे अजीब टारगेट्स निकल के आए कि हंसना भी पड़ता है और रोना भी। सोचो जरा, टैरिफ लिस्ट में उन्होंने ऐड कर दिया हर्ड एंड मैकडॉनल्ड आइलैंड।
अब आप पूछोगे ये कौन सा शॉपिंग मॉल है? अरे भाई, ये तो एक ऐसा आइलैंड है जहां कोई इंसान रहता ही नहीं, सिर्फ पेंगुइन्स और सील्स चिल करते हैं। पेंगुइन चिल करते हैं, सील करती है चिल। मतलब सोचिए, पेंगुइन्स लाइन में खड़े हैं कस्टम ड्यूटी देने के लिए। हेलो मिस्टर ट्रंप, ये लो 10% का टैक्स, अब हम अपनी फिश एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बोलो, दुनिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन की पॉलिसी अगर पेंगुइन्स को भी टैक्स पेयर बना दे तो उसे बेवकूफी की अल्टीमेट मिसाल ना कहें तो क्या कहें? दोस्तों, छोड़ो अब मजाक एक तरफ और असली बात करते हैं कि ट्रंप के टैरिफ्स का इम्पैक्ट अमेरिका पर क्या पड़ा। चाइना ने जवाब में अमेरिका के सोयाबीन, कॉर्न और पोर्क पर टैक्स ठोक दिया। सीधा नुकसान ट्रंप के वोट बैंक यानी यूएस फार्मर्स को। कनाडा ने पोल्ट्री सेक्टर, चिकन और टर्की पर टैरिफ लगाया। रिजल्ट, रूरल अमेरिका में फार्मर्स स्ट्रगल करने लगे। यूरोपियन यूनियन ने हार्ली डेविडसन बाइक्स, लीवाइस जीन्स और बर्बन विस्की पर ड्यूटी बढ़ा दी, यानी अमेरिका की आइडेंटिटी पे वार। यूएई और मिडिल ईस्ट ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट और पेट्रोकेमिकल्स को टारगेट किया। बोइंग जैसी कंपनीज को बड़ा झटका। मैक्सिको ने पोर्क, चीज, एप्पल्स और पटेटोज पर टैक्स जोड़ दिया, जहां ट्रंप का सबसे बड़ा वोट बैंक था। और भारत ने भी जवाब दिया। आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स, चिकपीस और स्टील प्रोडक्ट्स पर टैरिफ ठोक के सीधा कैलिफोर्निया के फार्मर्स को हिट किया, जो ट्रंप के पॉलिटिकल बेस का हिस्सा थे। रिजल्ट सिंपल था, अमेरिकन फार्मर्स को सबसे बड़ा नुकसान, कंपनीज को प्रोडक्शन यूरोप शिफ्ट करना पड़ा और कंज्यूमर्स को इंपोर्टेड माल महंगा मिला। इतिहास में एक बात बार बार सामने आती है, जब भी अमेरिका ने टैरिफ्स बिना सोचे समझे लगाए, सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही झेलना पड़ा। सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है 1789 में, जब पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने टैरिफ एक्ट पास किया। उस वक्त इंपोर्टेड सामान पर लगभग 5% ड्यूटी लगाई गई। मकसद सिंपल था, रेवेन्यू कमाना और नई गवर्नमेंट चलाना। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। फिर आते हैं 1890 में, जहां विलियम मैकिनली ने मैकिनली टैरिफ पास किया। इसके तहत 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर लगभग 50% टैरिफ ठोक दिया गया। मैकिनली को तब नेपोलियन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म कहा गया और आज के डोनाल्ड ट्रंप मैकिनली को अपना हीरो मानते हैं। लेकिन रियलिटी क्या हुई? सिर्फ 3 साल बाद 1893 में अमेरिका डिप्रेशन में चला गया। बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। मतलब जहां प्रोटेक्शन चाहा, वहां क्राइसिस मिल गया। 1910 के बाद डेमोक्रेट्स आए और उन्होंने टैरिफ्स को कम करना शुरू किया। रिजल्ट, इकोनॉमी में एक नई जान आ गई, ट्रेड बढ़ने लगा और अमेरिका ग्लोबल लीडर बनने लगा। लेकिन हिस्ट्री ने फिर रिपीट किया। 1920s के डेकेड में रिपब्लिकन्स वापस आए और फार्मर्स को बचाने के लिए फिर से टैरिफ्स लग गए। और फिर आई अमेरिका की सबसे बड़ी गलती, 1930 का स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट। हर सेक्टर में टैरिफ्स 20% से ज्यादा बढ़ गए। सोचिए, स्टील से लेकर कपड़े, खाद, अनाज तक सब पर टैक्स। बाकी देशों ने भी रिटेलिएट कर दिया। रिजल्ट, सिर्फ 5 सालों में 1929 से 1934 तक वर्ल्ड ट्रेड 66% गिर गया। इसी के साथ शुरू हुई ग्रेट डिप्रेशन। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और दुनिया ने सीख ली कि टैरिफ एक डबल एज्ड सोर्ड है। इसके बाद अमेरिका ने अपना अप्रोच बदला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। अमेरिका ने फ्री ट्रेड को प्रमोट किया, GATT यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड बनाया और फिर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। फिलॉसफी सिंपल थी, जितना कम टैरिफ उतना ज्यादा ट्रेड, जितना ज्यादा ट्रेड उतनी ज्यादा ग्रोथ। और इसी वजह से 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री एक क्लियर मैसेज देती है कि जब भी टैरिफ्स बिना सोचे समझे लगाए गए, सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही हुआ। चाहे 1890 हो, 1930 हो या फिर आज के डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस हो, नतीजा हमेशा एक ही आया। ग्लोबल ट्रेड गिरता है और अमेरिका की इकॉनमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती है। अब सवाल यह है, आगे दुनिया की इकॉनमी का क्या होगा? 2 अप्रैल को अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया।
चाइनीज इंपोर्ट्स पर 34% रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया, जिसे उन्होंने एक नेशनल इमरजेंसी मूव बताया। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों में ही 8-9 अप्रैल को टैरिफ इतने तेज गति से बढ़े कि पूरी दुनिया चौंक गई। पहले 84%, फिर 104% और आखिर में 145% तक। चाइना भी पीछे नहीं रहा, उसने भी रिटेलिएशन करते हुए अमेरिकन गुड्स पर पहले 84% और बाद में 125% तक अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब भी ट्रंप नए टैरिफ्स अनाउंस करते, स्टॉक मार्केट नीचे गिरता था, और जब वो टैरिफ को डिले या विड्रॉ कर देते, मार्केट फिर से ऊपर चढ़ जाता। इस वजह से कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक तरह का स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन भी हो सकता है, जिसमें इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट से खेला जा रहा है। लेकिन असली खतरा और बड़ा है। अगर अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर फिर से भड़की, तो इसका असर सिर्फ इन दोनों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया का इकोनॉमी हिल जाएगा। क्योंकि अमेरिका और चाइना मिलकर दुनिया के ट्रेड का एक सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। एनालिस्ट्स का कहना है कि ट्रंप का ये टैरिफ ड्रामा एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है, चाइना को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने का एक तरीका। पर कुछ लोग का मानना है कि यह सब एक पॉलिटिकल ट्रैप है। पहले प्रेशर बनाओ, फिर डील करके अपने वोटर्स को दिखाना कि देखो मैंने चाइना को हरा दिया। अब सवाल क्या है, फ्यूचर क्या होगा? अगर टैरिफ्स और बढ़े तो इन्फ्लेशन, जॉब लॉसेस और ट्रेड डिसरप्शन और भी बढ़ेंगे। अगर डील हो गई तो शॉर्ट टर्म रिलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन दोनों के बीच का ट्रस्ट डिफिसिट हमेशा बना रहेगा। एक बात हिस्ट्री से हमेशा क्लियर रही है, जब जब टैरिफ्स को वेपन बनाया गया, दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान ही हुआ है। और अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो 21वीं सदी एक नए ग्लोबल स्लोडाउन का शिकार हो सकती है। और दोस्तों, यही है आज की कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट। क्या 21वीं सदी एक नए ट्रेड वॉर के अंधेरे में डूबेगी, या फिर इंसानियत मिलकर एक नई ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की रोशनी जलाएगी? आप सभी का क्या सोचना है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल विजन क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं अनिल कुमार, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।